Hello everyone. Today we are going to start from question number 6 of this worksheet 9.1, that is some applications of trigonometry. In the previous video हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं और सारा उसका मीनिंग किए थे कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो सारे क्लियर हैं आपको। आई होप सो सबको क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन है जहाँ से ये मेन स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो मेनली जहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6th ऑनवर्ड यहाँ पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ 5th में क्या था, 5th में एक सिंपल सिचुएशन दी थी, उस सिचुएशन से हमने डायग्राम बनाया और हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनता था। अब जो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब एक नहीं ट्राइंगल बनेगा, इसमें हमें अब दो ट्राइंगल से डील करना पड़ेगा। 2 ट्राइंगल बनेंगे और सम क्वेश्चंस में कंटेन मोर देन 2 ट्राइंगल्स आल्सो, बट मेनली अभी तक जो हमारे वर्कशीट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ 2 ट्राइंगल्स ही बनने वाली हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे रीड करना है वैसे वैसे उसका डायग्राम भी साथ में बनाते जाएंगे। क्वेश्चन इज 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट दी है और हाइट जब भी दी होती है इट इज अंडरस्टूड कहाँ तक होती है, ये अप टू आई लेवल ओनली। ठीक है, हाइट कितनी दी है बच्चे की 1.5 मीटर। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग। ठीक है, मैंने डायग्राम साथ में बनाया। दिस इज द बिल्डिंग ए बी। इसकी हाइट कितनी दी है, इट इज गिवन 30 मीटर, ये पूरी हाइट इसकी ए बी। ठीक, बच्चा कुछ दूरी पे खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है। वो डिस्टेंस कितना दिया है दैट इज नॉट गिवन, एक्चुअली द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जरा ध्यान से समझना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू हिज आईज। अच्छा, एक चीज और, इसको बीच में छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। एक चीज और, जैसे कोई सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ही इज सीइंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। नाउ द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन इज गोइंग टू चेंज, वो तो चेंज होना ही है। अब यहाँ होगा क्या बताएंगे आप, जरा सोचेंगे आप कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या। एज वी मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए वो बिल्डिंग एक ऑब्जेक्ट है फिलहाल। तो एज वी मूव टुवार्ड्स द बिल्डिंग, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम पास को जाते जाएंगे ना, ऐसे सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा उसकी हाइट देखने के लिए। जितना हम दूर जाते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी थोड़ा छोटा दिखना शुरू होता है, फिर हमें वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी छोटा बनेगा। एज वी मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट the angle of elevation increases. As we move away from the object the angle of elevation decreases. याद रखना है इसको, इसमें बड़ा अच्छा MCQ टाइप में क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, जैसे उससे दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, the angle of elevation to his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. कब, as he walks towards the building. ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, he is walking towards the building, he is not standing, ये नहीं खड़ा होके, he is actually walking towards the building. Initially suppose करो वो यहाँ था, ये है उसकी पोजीशन। After some time वो कब, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे 30 to 60 इंक्रीज हुआ, तो ही इज ऑब्वियसली वॉकिंग टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट से ये आई लेवल बन गया, दिस इज आई लेवल। ठीक है, और ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितना 30 डिग्री का। लाइन ऑफ साइट पे भी एरो से आपने मार्क करना है और एंगल की जो आर्क है उसमें भी एरो लगा के मार्क करना है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद बच्चा यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, हाइट तो उसकी उतनी ही है 1.5 मीटर। अब उसने उसकी टॉप को देखा बिल्डिंग की, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कौन सा डिस्टेंस ही वॉक्ड, दैट इज QS। QS इज सेम एज दैट ऑफ PR, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना है, ऑपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल ही होती हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। डायग्राम इसका मेन होता है, ध्यान रखना इसमें ना, एक्चुअल में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और उसमें जो मार्क्स का स्प्लिट अप होता है वो कैसे होता है, 1 मार्क इज
फॉर द डायग्राम एंड 3 मार्क्स फॉर द सॉल्यूशन। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट कि 1 मार्क फॉर द डायग्राम एंड 3 मार्क्स फॉर द सॉल्यूशन। आई ऑलवेज यूज टू से टू माई स्टूडेंट्स कि 4 के 4 मार्क्स ही डायग्राम के हैं। अब देखना इन सभी क्वेश्चंस के यू विल कम टू नो कि कैसे। अब आप एक जस्ट बात इमेजिन करो कि मैं डायग्राम बनाऊं और मेरा डायग्राम ही गलत बना है, तो मुझे मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स कहाँ मुझसे मिलेंगे जब मेरी डायग्राम ही गलत है? तो डायग्राम पे फोकस करना है हमेशा। सॉल्यूशन अब सभी क्वेश्चंस का एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही जैसा सॉल्यूशन है। ऑल द क्वेश्चंस जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना अब ट्रिग्नोमेट्री में, सबका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, एक ही जैसा है, बस डायग्राम बनना चाहिए ठीक। और 2 राइट एंगल बनेंगे। सी यू कैन फाइंड 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर, ART APT। नेमिंग मैंने अपनी मर्जी से करी है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ABCDEFGH जैसे मर्जी नाम दे दो आप, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है। अब ये 1.5 दिस 1.5 देन RTB विल ऑल्सो बी ऑब्वियसली 1.5। रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली, राइट। बच्चा है खड़ा है वर्टिकल पोजीशन पे ही खड़ता है, कोई भी मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो वर्टिकली हूँ, मैं स्लोप में कितनी ज़्यादा देर खड़ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली खड़ा भी है तो वर्टिकल है वो टू द ग्राउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। लेट AB बी द बिल्डिंग, 1-2 लाइन में बस, एंड PQ बी द initial position of observer। ये जो हमारा बॉय था ही इज ऑब्जर्वर फॉर अस, ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में मार्क्ड है, राइट। विच इज वॉकिंग टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये जो बच्चा है ऑब्जर्वर है हमारा, वॉकिंग टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बस इतना सा है। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी सी इंट्रोडक्शन दे दी हमने, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी पार्ट होता है। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, देखो अब सॉल्यूशन एक ही जैसा है। कैसे? सॉल्यूशन ये है कि अब जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगी उसमें सिर्फ एक ही टी रेशो लेनी हमने, ओनली 1, और वो कौन सी? दैट इज tan, सिर्फ और सिर्फ tan, ब्लाइंडली। अब ज़्यादा नहीं सोचना, क्यों? या तो हमें किसी की हाइट पूछी होगी या उसका डिस्टेंस पूछा होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में परपेंडिकुलर बेस में tan इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेशो, ठीक है। अब सभी क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन की पूरी वर्कशीट में हम एक ही काम करने वाले हैं। बस हमने करना क्या है, हमने पूरा डायग्राम ठीक बननी चाहिए। विच टी रेशो वी आर गोइंग टू टेक? वी आर गोइंग टू टेक ओनली tan, बस ज़्यादा नहीं सोचना। राइट ट्राइंगल ली, tan लिया, राइट ट्राइंगल ली, tan लिया, सिंप्लीफाई करना, बस दैट इज इट। दैट इज व्हाई आई सेड कि एक ही जैसा सॉल्यूशंस हैं, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 6th ऑनवर्ड एक ही जैसे हैं, बस डायग्राम ठीक बनना चाहिए। तो ट्राइंगल्स ले लेते हैं 1 by 1। लेट्स टेक इन राइट ट्राइंगल ART, लेना क्या है? सिर्फ tan 60। सभी क्वेश्चंस में tan लेने वाले हैं अब हम। परपेंडिकुलर दैट इज AT ओवर बेस दैट इज RT। सी ये 1.5 है, ये टोटल 30 है, 30 माइनस 1.5 ये 80 कितना आ गया? 28.5 मीटर, ठीक है, राइट। 30 दिस इज 1.5 माइनस किया 28.5। सो tan 60 की वैल्यू दैट इज √3। वैल्यूज याद रहनी चाहिए आपको। 80 28.5 ओवर RT, यहाँ से RT की वैल्यू आ गई 28.5 ओवर √3। अभी इसको बाद में रैशनलाइज का देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। ये आ गया मेरा RT, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, रेशो कौन सी लेनी? ओनली 1, दैट इज tan। इन राइट ट्राइंगल कौन सी है दूसरी राइट ट्राइंगल? ATP, ठीक है, ATP। कौन सी रेशो लेंगे? ओनली tan। Perpendicular that is AT over base that is PT. This is the base for this triangle. Tan 30 1 over √3, AT 28.5 over PT जो हम निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो PT comes 28.5 अंडर √3 मीटर्स, ठीक है। PT आ गया हमारे पास।
अब हमें निकालना क्या है, इसने ही सेज फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। कौन सा डिस्टेंस था वॉक्ड, QS, दैट इज PR। सेम, और PR कैसे निकलेगा, हाउ कैन आई राइट PR, PR कैन बी रिटन एज PT माइनस RT। PT और RT दोनों तो निकाल लिए हैं मैंने, डन। नाउ वी गेट द आंसर, दैट इज which distance now we want, PR। now PR, how to get PR, it is PT minus RT, और दोनों मैंने निकाल लिए हैं। PT कितना है 28.5 रूट थ्री यस, माइनस RT दैट इज 28.5 ओवर रूट थ्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आप 28.5 ज़रा कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचा, रूट थ्री माइनस 1 ओवर रूट थ्री, ठीक है। रैशनलाइज बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई। रूट थ्री एलसीएम 3 माइनस 1, अंडर 3 इंटू अंडर 3 दैट इज़ 3, ठीक है। 28.5 इंटू 2 ओवर रूट 3। अब मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। 28.5 इंटू 2 दैट इज़ 57 ओवर रूट 3 इंटू रूट 3 से रैशनलाइज भी हो जाएगा। 57 रूट 3 over 3, 3/19, so final answer is 19 root 3 meters. This is the distance he walked towards the building. Now we'll see question number 7. Question number 7 again important type of question. This is question क्या है, मैंने डायग्राम बनाया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। There is a point on a ground, लेट पॉइंट P, और एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है, राइट। बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर और टावर की हमें निकालने को बोला, हमने ले ली H, ठीक है। अब देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड जहाँ से द ऑब्जर्वर इज सीइंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर, वहाँ उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से वो देख रहा है। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने हैं वो दिए हैं, 45 विद द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, 60 विद द टॉप ऑफ द टावर। बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर एंड वी आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड दैट इज P। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें डायग्राम को। लेट CB बी द बिल्डिंग and AC be the transmission tower fixed on the building, बिल्डिंग पे इसको लगाया गया है, ठीक है। एंड PB एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, PB एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन हो गई। अब सीधा कैलकुलेशन पे देखो, डायग्राम में आई कैन फाइंड 2 राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशो यानी कौन सी, tan, ठीक है। ये बेस है, इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक। नाउ इन राइट ट्राइंगल 2 हैं, कौन कौन सी, एक तो है CPB, एक है APB। 1 बाय 1 ले लेते हैं। पहले CPB ले लूँ, लेना क्या है, सिर्फ tan 45 that is equal to perpendicular over base CB over PB. tan 45 value is 1 CB that is 20 over x लिया है मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू ही आ गई मेरे पास 20 मीटर। अब दूसरी राइट ट्राइंगल कौन सी, द APB। इन राइट ट्राइंगल APB फिर से क्या लेना, tan 60 perpendicular that is AB over base that is PB, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 AB, ध्यान से देखना, AB कैन बी रिटन एज H plus 20 over PB is X, ठीक है। और X की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, अभी पुट कर लेंगे यहाँ पे हम। X की वैल्यू डाल दूँ वहाँ, √3 इक्वल टू H plus
20 over that is x की वैल्यू इज ऑल्सो 20. h निकालना, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो h plus 20 equal to 20 root 3. So what is h? 20 root 3 minus 20. I can simply take 20 common. और अगर रूट की वैल्यू गिवन हो तो आपने पुट कर देना, नहीं गिवन हो तो आप रूट में भी छोड़ सकते हैं, लाइक दिस. सो द हाइट ऑफ this tower, transmission tower comes 20 times root 3 minus 1 meters. अब क्वेश्चन नंबर 8 इज बिल्कुल इसका सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में बस ये देखो डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है. ये बिल्डिंग ना होके एक है इस पे स्टैचू और एक है पेडेस्टल. पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ स्टैचू इज केप्ट ऑन अ पेडेस्टल. तो ये है पेडेस्टल, पेडेस्टल है और यहाँ पे ये है स्टैचू. जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, बिल्डिंग के ऊपर टावर, यहाँ पे पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू, और यहाँ पे हमें बाकी सेम वे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ग्राउंड पे, वही एंगल बन रहे हैं, एक टॉप ऑफ द पेडेस्टल के साथ और एक टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ. यहाँ पे जो हमें हाइट दी है वो हाइट हमें गिवन है अपर पार्ट की. स्टैचू की हाइट दी है एंड दैट इज गिवन 1.6 मीटर टॉल. स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर. ठीक है, और पेडेस्टल की हाइट हमें निकालना है. ठीक है, स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर और पेडेस्टल की हाइट हमें निकालना है. उसको मैं h ले लेता हूँ. देखो डायग्राम सेम ही रहा. ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही दिए हैं, पेडेस्टल की टॉप के साथ 45 एंड स्टैचू की टॉप के साथ 60 डिग्री. राइट, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. ठीक है, एंड yes, only the height of the pedestal he is asking for. पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दें डायग्राम को. Let CB be the pedestal and AC be the statue kept on the pedestal. ठीक है, and P be any point of observation on the ground, and P be any point of observation on the ground. ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ये हो गया. अब दो राइट ट्राइंगल बनी हुई हैं, दोनों में क्या लेना है, tan. बेस को बिल्कुल वैसे ही x अज्यूम कर लेना आपने. ट्राइंगल्स ले लें. कौन सी ट्राइंगल पहले लेनी है वो आपकी मर्ज़ी होती है. ठीक है, कोई भी ले सकते हैं. इन राइट ट्राइंगल CPB कौन सी रेशो लेनी होती है, सिर्फ एक ही, दैट इज tan. ये हमेशा याद रखना है. ये इसलिए बोल रहा था मैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बस डायग्राम पे फोकस करना. डायग्राम ठीक, वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स. डायग्राम गलत, वी आर गोइंग टू लूज 4 मार्क्स. सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. CB tan, पहले tan ही लिख दो आप, साइड्स को बाद में लिखेंगे. tan 45. परपेंडिकुलर कौन है, CB. पहले नाम लिखना उनके ना, वैल्यूज़ उनकी अगले स्टेप में डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना. 1 CB H PB X. सो H एंड X दोनों आगे इक्वल फर्स्ट डायग्राम से. ठीक है, सेकंड ले लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल कौन सी भला, APB tan 60. perpendicular that is AB, base that is PB. tan 60 √3 वैल्यूज हमेशा टिप पे चाहिए, दैट इज 1.6 प्लस H AB. ठीक है, ओवर PB दैट इज X. निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो X एंड H दोनों इक्वल हैं. यहाँ पे मैं X को H से रिप्लेस कर देता हूँ. √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H ओवर H. ये H मैंने X को H से रिप्लेस कर दिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और H की वैल्यू निकालेंगे. दैट इज इट. H ही तो निकालना है, दैट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. सो अब आ गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3H दैट इज इक्वल टू 1.6 प्लस H. ये H को इधर ले आए
1.6 h common, root 3 minus 1, 1.6, take root 3 minus 1 to the other side, this is it. So ये h की वैल्यू आ गई. अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी हो जाता है रैशनलाइज करना अगर डिनोमिनेटर इरेशनल हो. ठीक है, तो लेट अस रैशनलाइज. बायनोमियल है, ध्यान रखना. किससे रैशनलाइज होना है? रूट 3 प्लस 1 से. रैशनलाइज मीन्स टू मेक इट रैशनल. दिस इज a minus b, a plus b, identity a square minus b square. So 1.6 into root 3 plus 1, 3 minus 1. So 1.6 into root 3 plus 1 over 2, 2 इससे काट लो, 0.8. So finally I can give the answer 0.8 times root 3 plus 1 meters. What is it? This is the height of the pedestal. So in today's video we are going to do only these three questions: question number 6, question number 7 and question number 8. Thank you.